मरियम बीबी के यहाँ आ जाने से जो रिजर्व सीट्स के ऊपर स्टिग्मा अटैच्ड है, जो नॉन सीरियसनेस अटैच्ड है टू द सीट्स, वो भी चेंज होगा। धांधली का इल्ज़ाम लग चुका है इस असेंबली पे, उसके लिए कोई बयानिया बनाया गया? कुछ भी नहीं है जी, वो सिर्फ इल्ज़ाम है इनका और काम किया। अभी भी असेंबली में इस टाइम भी आए, अंदर आके नारे मारे, हमारे रिश्तेदार बाहर रह गए हैं, हमारे खाला बाहर रह गया। अब यार मेम्बरान है, आप लोग सारे अंदर हैं, रिश्तेदारों का क्या काम अंदर पार्लियामेंट के अंदर? ये बस इनका ये कि यही ड्रामा है। 4 साल में जो उन्होंने नाच गाने के अलावा इनको दुनिया का कोई काम नहीं था, अभी भी ये नारों पे लगे हुए हैं। इसके अलावा इनका ना कोई काम है, ना ये कोई कर सकते हैं। मुल्क को तबाह करने वाले ये पीटीआई है। नौमंतखब मेंबर पंजाब असेंबली बुशरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 4-4.5 साल के बाद दोबारा आप ऐवान में आई हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल है कि जो 4.5 साल हमने देखे हैं, वो कहते हैं ना, अगर आप उसे डार्क एरा ऑफ सियासत कहें तो गलत ना होगा। लेकिन कहने की बात ये है कि अब जो माशाल्लाह हम आए हैं आज, तो एक और खुशी की बात है कि पंजाब वाज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ वेरी पेट्रियार्कल माइंडसेट असेंबली। यहाँ पे तो हम कभी डेप्यूटी स्पीकर फीमेल का नहीं सोच सकते थे, तो माशाल्लाह ब्रिंगिंग इन अ सीएम, अ फीमेल सीएम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो हम ख़वातीन के लिए तो ये बड़ी एक एम्पावरिंग सिचुएशन है। तो बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं कि ख़वातीन को, और ख़ास तौर पे रिज़र्व सीट्स वालों को हमेशा रिडिक्यूल किया जाता था, और मैं हमेशा कहती थी कि ये सीटें जो हैं ये बहुत अहम सीटें हैं जिनको सीट फिलर्स के नाम पे रखते हैं। तो मेरे ख्याल से मरियम बीबी के यहाँ आ जाने से जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर स्टिग्मा अटैच्ड है, जो नॉन सीरियसनेस अटैच्ड है टू द सीट्स, वो भी चेंज होगा। बुशरा, आपको नहीं लगता कि ख़वातीन पे ज़्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना सीएम बनने से पहले ही मरियम नवाज़ कर रही हैं, कैसे आप लोग डिफेंड करेंगे? मेरा ख्याल है कि मरियम बीबी ने ये बहुत जो इजलास किया उसमें बहुत क्लियरली बयान किया कि शी हैज़ बिग बूट्स टू फिल। उनके पास उनके चाचा के, उनके वालिद साहब के जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं डेफिनेटली, तभी मरियम बीबी ने सबसे कहा है कि वी विल वर्क एज अ टीम, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं इंशाल्लाह उस पर पूरी तरह उतरना है और आगे लेके चलना है। और मुल्क के जो हालात हैं, देयर अ चैलेंज इन इटसेल्फ, बट हैविंग सेड दैट अश्योरिटी बार बार दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा हमने मिल के एज अ टीम वर्क ये काम करना है और हम मरियम बीबी के शाना बशाना चलेंगे। पहले इजलास में कोई बयानिया सेट किया गया कि मरियम नवाज़ खास तौर पे क्या बयानिया लेके चलेंगी? देखिए, मरियम बीबी का बयानिया वही है जो PMLN का बयानिया है। इट्स अबाउट डेवलपमेंट, इट्स अबाउट डिलीवरी, इट्स अबाउट रिमूविंग ऑल द टॉक्सिक हेट स्पीच जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारी सियासत में आ गई है। तो मरियम बीबी का वही बयानिया है जो PMLN का, टू डिलीवर, टू डेवलप एंड टू प्रॉस्पर पंजाब। सो हमारा भी यही बयानिया है। नई असेंबली तो बन रही है, पहले दिन ही बहस, लड़ाई झगड़ा, ये कब तक चलेगी असेंबली? मेरा तो ख्याल में कि इस तरह जो है प्रोफेशनली सारों को जो है चलना चाहिए, और उम्मीद यही है कि जो असेंबली है ये अपना टाइम पूरा करे ताकि पंजाब में जो है वो अच्छे सही तरह असल मायनों में डिलीवर कर सके। सर, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और जो एक इल्ज़ाम लगा है कि ये असेंबली मैंडेट से नहीं बल्कि धांधली से बनी है, इसको कैसे जो है वो आगे तोड़ करेंगे इसका? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो पिछले इलेक्शन हुए हैं तो हर इलेक्शन में धांधली का अंजाम लगते हैं, तो अब मेरे ख्याल में कि टाइम आ गया, अब सारों को जो है मिलकर डिलीवर करना चाहिए। नून लीग के कारकुन रहनुमा जो पंजाब असेंबली में पहुंचे हैं, राना नईम इजाज़, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या समझते हैं, बयानिया क्या है, कितनी कामयाब होगी असेंबली? इंशाल्लाह जी 100% कामयाब होगी, और मैडम की दोमेन में पूरा पंजाब इंशाल्लाह आप देखेंगे 12 करोड़ जो आबादी है हमारी अवाम है, खुशहाली की तरफ जाएगी, और इंशाल्लाह इसकी पंजाब की बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जो लीगी वर्कर है, एक वर्कर है, वो नवाज शरीफ के नाम पे उसने वोट दिया था, एकदम से शहबाज शरीफ का मंजर आम पर आ जाना, वज़ीर आज़म बन जाना, पंजाब में मरियम नवाज़ का आ जाना, वर्कर को कितना मुतासिर करेगा? इस तरह कुछ भी नहीं है जी, पूरी एक ही फैमिली है, मियाँ फैमिली जो है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज साहब हों, पूरी एक ही फैमिली, एक ही ख़ानदान है। तारीख हुआ है जब इकॉनमी बेहतर हुई है, इस मुल्क की खुशहाली हुई है, बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, इस मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हुई है, तो वो इन्हीं के दौर में है, चाहे वो कोई भी हो, वो एक ही फैमिली है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धांधली का इल्ज़ाम लग चुका है इस असेंबली पे, उसके लिए कोई बयानिया बनाया गया? कुछ भी नहीं है जी, वो सिर्फ इल्ज़ाम है इनका और काम किया। अभी भी असेंबली में इस टाइम भी आए, अंदर आके नारे मारे, हमारे रिश्तेदार बाहर रह गए हैं, हमारे खाला बाहर रह गया। अब यार मेम्बरान है, आप लोग सारे अंदर हैं, रिश्तेदारों का क्या काम अंदर पार्लियामेंट के अंदर? ये बस इनका ये कि यही ड्रामा है। 4 साल में जो उन्होंने नाच गाने के अलावा इनको दुनिया का कोई काम नहीं था, अभी भी ये नारों पे लगे हुए हैं। इसके अलावा इनका ना कोई काम है, ना ये कोई कर सकते हैं। मुल्क को तबाह करने वाले ये पीटीआई है।